अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ा। स्क्रीन पर है लिसानुल अस्र किसे कहा जाता है? लिसानुल अस्र किसे कहा जाता है? जिगर मुरादाबादी को, अकबर इलाहाबादी को और फिराक गोरखपुरी को साथियों, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लिसानुल अस्र, तो देखिए लिसानुल अस्र जो है ये कहा जाता है साथियों किनको? अकबर इलाहाबादी को। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी को साथियों क्या खान बहादुर का भी खिताब मिला था, खान बहादुर का भी खिताब मिला था। अकबर इलाहाबादी की जो तारीख पैदाइश है वो साथियों 1845 या फिर क्या है 46 इलाहाबाद में, और इनकी जो तारीख वफात है वो है साथियों 1921। अकबर इलाहाबादी जो थे वो क्या थे? तो तंजो मजाह के वो शायर थे, तंजो मजाह के वो क्या थे? शायर थे। अकबर इलाहाबादी की जो साथियों फेमस नज़में हैं, जैसे कि एक नज्म है साथियों गांधी नामा, क्या नाम है नज्म का? गांधी नामा। और एक नज्म है इनकी बरक़े कलीसा, बरक़े कलीसा एक जरीफाना नज्म है, बरक़े कलीसा। और साथियों इनकी एक नज्म है फर्जी लतीफा, क्या नज्म है साथियों? फर्जी लतीफा। क्या नाम है नज्म का? फर्जी लतीफा। क्या नाम है? फर्जी लतीफा। और साथियों इनकी एक नज्म है जिसका उन्वान है जलवे दरबार, जुलूहे दरबारे दिल्ली, है ना, याद रखिएगा ये इन्हीं की है। और साथियों याद रखिए एक चीज यहां पर, क्योंकि ये लिसानुल असर आया है, अगर आपको पूछ लिया जाए इमामुल असर किसके कहा जाता है, इमामुल असर किसको कहा जाता है, इमामुल असर किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा इमामुल असर जो है साथियों ये अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। अगर आपको पूछ लिया गया कि इमामुल हिंद किसे कहा जाता है, तो इमामुल हिंद जो है साथियों ये कहा जाता है किसको? मौलाना अबुल कलाम आजाद को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को। अगर आपसे पूछ ले कि जिगर मुरादाबादी का पूरा नाम क्या है, तो जिगर मुरादाबादी का पूरा नाम है अली सिकंदर। क्या नाम है? अली सिकंदर। सब मास्टर नोट्स में मेंशन है, एक बात भी इधर उधर से नहीं बोल रहा हूं। फिराक गोरखपुरी का पूरा नाम क्या है साथियों? तो इनका पूरा नाम है रघुपति सहाय। क्या नाम है? रघुपति सहाय, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किस नाविल निगार को गयूर जंग के खिताब से खिताब का, किस नाविल निगार को गयूर जंग का खिताब किसने तजवीज किया था? क्या क्वेश्चन होगी? किस नाविल निगार को गयूर जंग का खिताब खिताब किसने नहीं, किस नाविल निगार को गयूर जंग का खिताब दिया गया था, इस तरह हो जाएगा, या क्या तजवीज किया गया था, यह भी हो सकता है। चूंकि साथियों डिप्टी नजीर अहमद को हैदराबाद में जे दिया गया था किसका? गयूर जंग का खिताब, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। तो गयूर जंग का खिताब किनको मिला भाई? तो डिप्टी नजीर अहमद को। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, डिप्टी नजीर अहमद के वालिद का नाम था, डिप्टी नजीर अहमद के वालिद का नाम था मौलवी सआदत अली। डिप्टी नजीर अहमद की तारीख पैदाइश के बारे में इख्तलाफ है, कुछ लोग कहते हैं कि 1830 में पैदा हुए, और कुछ लोग कहते हैं कि 1836 में क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। और दरख्शा हिस्सा दोनों में 1836, और तारीख वफात जो है साथियों वो 1910। पैदा और वफात दोनों कहां पर है? बिजनौर में। डिप्टी नजीर अहमद को साथियों एक और खिताब मिला हुआ था, वो खिताब था शमशुल उलमा का। किनका? शमशुल उलमा का इनको खिताब मिला हुआ था। डिप्टी नजीर अहमद ने ही साथियों क्या किया था? ताज़ीराते हिंद का इन्होंने उर्दू तर्जमा किया था। और डिप्टी नजीर अहमद जो है ये साथियों उर्दू के सबसे पहले नाविल निगार हैं। डिप्टी नजीर अहमद ने साथियों जो फेमस नाविल लिखा है उसमें नाम आता है किसका? मिरअतुल उरूस का, जो कि उर्दू का पहला नाविल है, और इसको डिप्टी नजीर अहमद ने 1869 में लिखा था। अपनी बेटी के नाम साथियों जहेज में दिया था, और बेटी का नाम था अकबरी और असगरी। अकबरी और असगरी इसके अंदर मेन किरदार हैं। इसी तरह डिप्टी नजीर अहमद का एक बहुत ही फेमस नाविल है साथियों जिसका उन्वान है तौबतुन नुसू।
तौबतुन नुसूह जो नाविल है, डिप्टी नजीर अहमद ने साथियों इसको लिखा है कब? 1877 में। और इस नाविल में साथियों दिल्ली में एक मर्ज आई थी, कौन सी मर्ज? हैजा की। और इसी में साथियों मुब्तला था कौन? नुसूह। नुसूह कौन होता है भाई? तो नुसूह जो है वो अपने परिवार का सरबराह होता है। इसी की बीवी का नाम है क्या? फहमीदा। क्या नाम है? फहमीदा। बड़ा बेटा जो है साथियों उसका नाम है कलीम, और उससे छोटे का नाम है अलीम, और उससे छोटे का नाम है सलीम। और बड़ी जो है बेटी होती है उसका नाम होता है नईमा, और एक साथियों होती है कौन? सालिहा। सालिहा खालाजाद साथियों बहन है। और इसी के अंदर साथियों एक नाम आता है मिर्जा जाहिरदार बेग। मिर्जा जाहिरदार बेग जो है ये कलीम का दोस्त होता है ना। और एक बात याद रखिएगा कि डिप्टी नजीर अहमद को साथियों मेहदी अफादी के मुताबिक जो अनासिर खमसा 5 है, आपको याद है अनासिर खमसा कितने हैं? अनासिर खमसा कितने हैं भाई? अनासिर खमसा कितने हैं? अनासिर खमसा कितने हैं बताइए? अनासिर खमसा कितने हैं? अनासिर खमसा कितने हैं? 5 है। किसने कहा भाई? तो अनासिर खमसा जो है वो 5 है। किसने कहा? तो मेहदी अफादी ने। कौन कौन से हैं अनासिर खमसा 5? तो याद रखिएगा अनासिर खमसा 5 में साथियों नाम आता है किनका? तो सबसे पहले नाम याद रखिए मोहम्मद हुसैन आजाद का। मोहम्मद हुसैन आजाद एक हो गया। उसके बाद साथियों दूसरा नाम रखें ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का। और तीसरा नाम रखिए साथियों किसका? डिप्टी नजीर अहमद का। डिप्टी नजीर अहमद का। और चौथा नाम रखिए किसका? अल्लामा शिबली नौमानी का। अल्लामा शिबली नौमानी का। कितना हो गया? मोहम्मद हुसैन आजाद, हाजी हाली, नजीर अहमद और साथियों शिबली नौमानी। और एक नाम इसमें दे दीजिए सर सैयद अहमद खान का, है ना। ये साथियों उर्दू के क्या कहलाए? अनासिर खमसा। क्या कहलाए? अनासिर खमसा। क्या कहलाए? अनासिर खमसा। ठीक है ना। क्या कहलाए? अनासिर खमसा। क्या कहलाए साथियों? अनासिर खमसा। और अनासिर खमसा किसने कहा? तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने। और एक बात ये याद रखिएगा कृष्णचंद को साथियों क्या कहा जाता है? उर्दू अफसाना का शहनशाह अफसाना। क्या कहा जाता है? शहनशाह अफसाना इनको कहा जाता है। नहीं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फलसफा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलिमा तय्यबा का ताज हमारे सर पर। कलिमा तय्यबा का ताज हमारे सर पर। ये अल्फाज किसके हैं? शिबली नौमानी के, अल्ताफ हुसैन हाली के, सैयद सुलेमान नदवी के, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा साथियों? जे फलसफा हमारे दाएं हाथ में होगा और नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में। ये अल्फाज साथियों किनके हैं जी बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? 13 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा ये जो है साथियों कॉल है, ये कॉल किनका है? तो ये कॉल है सर सैयद अहमद खान का। सर सैयद अहमद खान का। और यहां पर ऑप्शन में नहीं है तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद का नाम था मीर मुत्तकी। क्या नाम था? मीर मुत्तकी। सर सैयद अहमद खान जो थे साथियों इनकी जो पैदाइश हुई थी वो कब हुई थी? 17 अक्टूबर सन 1817 ईस्वी को। कहां पर साथियों? तो दिल्ली में पैदा हुए थे। और इनकी जो वफात है साथियों वो 1898 में हुई थी। कहां पर? तो अलीगढ़ में इनकी वफात हुई थी। कहां पर हुई थी? अलीगढ़ में इनकी वफात हुई थी। सर सैयद अहमद खान को साथियों 1842 में क्या होता है? बहादुर शाह जफर ने साथियों क्या दिया था? जव्वादुद्दौला के खिताब से और आरिफ जंग के खिताब से इनको नवाजा था। सर सैयद अहमद खान जो थे साथियों इन्होंने क्या किया था कि 1857 के बाद इन्होंने साथियों जे सर सैयद तहरीक का आगाज किया। और इसी के तहत साथियों 1862 में इन्होंने गाजीपुर में एक इदारा कायम किया जिस इदारे का नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी। और यहीं से साथियों इन्होंने 1866 में एक अखबार निकाला हफ्तवार, साइंटिफिक सोसाइटी हफ्तवार अखबार, जिसका नाम बाद में पड़ गया अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। जिसका नाम बाद में क्या पड़ गया? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट इसी अखबार का नाम बाद में पड़ गया। सर सैयद अहमद खान एक साल के लिए साथियों कहां गए थे? 1869 में लंदन गए थे यानी इंग्लिस्तान। वहां से आने के बाद सर सैयद अहमद खान ने साथियों क्या किया?
तो 1870 में, कब भाई? 1870 में उन्होंने क्या किया साथियों? ये अलीगढ़ से एक रिसाला निकाला, जिस रिसाला का नाम था रिसाला तहजीबुल अखलाक, रिसाला तहजीबुल अखलाक। और साथियों इसका इंग्लिश नाम था मोहम्मडन सोशल रिफॉर्म। क्या नाम था? मोहम्मडन सोशल रिफॉर्म, मोहम्मडन सोशल रिफॉर्म। इस अखबार का मकसद था साथियों लोगों को जदीद उलूम की तरफ क्या करना? जोड़ना, लोगों को जदीद उलूम की तरफ जोड़ना, पहला मकसद। दूसरा मकसद था साथियों आवाम की तरबियत। उसके बाद साथियों फिर क्या होता है कि सर सैयद अहमद खान जो हैं 1875 में एक इदारा खोलते हैं, जिस इदारा का नाम था मदरसतुल उलूम। बाद में यही इदारा जो है साथियों 1878 में क्या बन जाता है? तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और फिर साथियों 1920 में ये इदारा क्या बनता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। और उसके बाद एक बात ये याद रखिएगा कि सर सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ तहरीक की शुरुआत की थी 1857 के बाद, तो 1857 के बाद जो इन्होंने शुरुआत की थी साथियों, इसी तहरीक से जी मुतासिर होकर इन्होंने 1886 में, याद रखिएगा 1886 कब की बात है? 1886 में साथियों एक ये खोला गया था जिसका नाम था मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका मकसद था साथियों हिंदुस्तान के अलग अलग मकामात पर जलसा करना और आवाम को बेदार करना। और मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एक जिमनी शाख था साथियों जिसका नाम था अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद। और इसकी जो बुनियाद पड़ी थी साथियों, कब पड़ी थी? 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में। और 1912 में जो है मौलवी अब्दुल हक जो थे अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के क्या बने थे? सेक्रेटरी बने थे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, यह कौन, ये किसने कहा था? राम बाबू सक्सेना ने, हामिद हसन कादरी ने, एजाज हुसैन ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, ये बात कही थी साथियों किसने? राम बाबू सक्सेना ने। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मुसद्दस हाली एक तारा है जो उर्दू के उफ़क़े शायरी पर तुलू हुआ, यह किसका कौल है? एहतिशाम हुसैन का, आल अहमद सुरूर का, राम बाबू सक्सेना का, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुसद्दस हाली एक तारा है जो उर्दू के साथियों क्या है? उफ़क़े शायरी पर तुलू हुआ। यह कौल भी साथियों किनका है? तो यह कौल भी है राम बाबू सक्सेना का, राम बाबू सक्सेना का। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक है वेदे मुक़द्दस, दूसरी है दीवाने गालिब। यह किसके अल्फाज हैं? मजनू गोरखपुरी के, एजाज हुसैन के, अब्दुल रहमान बिजनौरी के, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं। तो यह कौल जो है साथियों वो आपका है अब्दुल रहमान बिजनौरी का। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। गजल नीम वहशी सिनफे शायरी है, गजल नीम वहशी सिनफे शायरी है, यह किसका कौल है साथियों? नीम वहशी सिनफे शायरी का मतलब हुआ, नीम का मतलब आधा, वहशी का मतलब वहशी, आप समझ रहे हैं। यानी कि ये साथियों अल्ताफ हुसैन हाली, एहतिशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गजल नीम वहशी सिनफे शायरी है, यह कौल है साथियों किनका? कलीमुद्दीन अहमद का। किनका? कलीमुद्दीन अहमद का। ऑप्शन नंबर सी। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? मीर अमन को, मौलवी अब्दुल हक को साथियों, और उसके बाद आपका है जमील जालिबी को, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बाबाए उर्दू जो है साथियों ये कहा जाता है किनको? मौलवी अब्दुल हक को। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, है ना। जे बाबाए उर्दू इनको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है। आकाए उर्दू किस इंशा पर्दाज को कहा जाता है?
आकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आजाद, मजनू गोरखपुरी, शिमली नौमानी और हस्बे वाला में से एक से जायद, और साथियों हस्बे वाला में से कोई नहीं। देखिए आकाए उर्दू आ गया तो इसमें नाम आता है मोहम्मद हुसैन आजाद का। अगर यही नाम आ जाता बाबाए आदम, बाबाए आदम साथियों, तो फिर इसमें बाबाए आदम जो है ये कहा जाता है वली दकनी को। और वली दकनी को ये बात किसने कही थी? मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी किताब आबाए जी आबे हयात में। मोहम्मद हुसैन आजाद की जो तारीख पैदाइश है वो साथियों 1830 ईस्वी है। और पता है कब पैदा, कहां पैदा हुए थे? तो 1830 में ये दिल्ली में पैदा हुए। और इनकी जो साथियों वफात है वो आपका है 1910 ईस्वी में। कहां वफात हुई थी इनकी? लाहौर में। मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद हुसैन आजाद जो है जदीद उर्दू की सबसे पहली नज्म जिसका नाम है साथियों शबे कदर, शबे कदर जो है अंजुमन पंजाब लाहौर में 1874 में पढ़ी गई थी। इसके खालिक कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद की जो सबसे फेमस किताब है उस किताब का नाम है सुखनदान फारस। क्या नाम है? सुखनदान फारस, जो कि साथियों फारसी कवायद की किताब है। और मोहम्मद हुसैन आजाद की जो साथियों एक तारीखी किताब है उस किताब का नाम है आबे हयात। क्या नाम है? आबे हयात, जो कि साथियों टोटल 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और ये किताब जो है वो 1880 में क्या हुआ था? शाये हुआ था। ये बात याद रखिएगा। और मोहम्मद हुसैन आजाद की साथियों एक तमसीली मजामीन का मजमुआ है। चूंकि यहां पे देखिएगा किस इंशा परदाज, गोया के मोहम्मद हुसैन आजाद ने इंशा भी लिखा था। एक तमसीली मजामीन का साथियों इंशाइया किताब है, एक तमसीली मजामीन का मजमुआ है जिसका नाम है साथियों क्या? नीरंगे ख्याल। क्या नाम है? नीरंगे ख्याल। किनका लिखा हुआ है ये? मोहम्मद हुसैन आजाद। और मोहम्मद हुसैन आजाद का जो ताल्लुक है साथियों वो कहां से है? दबिस्तान दिल्ली से है। कहां से है? दिल्ली, दबिस्तान यानी दबिस्तान दिल्ली से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहलवान सुखन किस शायर को कहा गया है? दाग दहलवी को, जौक को, आतिश लखनवी को, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। पहलवान सुखन किस शायर को कहा गया है? पहलवान सुखन किस शायर को कहा गया जी? पहलवान सुखन साथियों किस शायर को कहा गया है जी? बताइए साथियों। पहलवान सुखन जो है ये साथियों कहा गया था किनको? तो ये कहा गया है सौदा को। किनको भाई? सौदा को। तो सौदा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर जो ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगर बात करते हैं सौदा के बारे में तो इनका नाम था साथियों मिर्जा मोहम्मद रफी। मिर्जा मोहम्मद रफी, मिर्जा मोहम्मद रफी। और ये तखल्लुस करते थे सौदा। ये तखल्लुस क्या करते थे? सौदा। उर्दू के साथियों ये क्या है? बाज़ाब्ता कसीदा गो के साथियों उर्दू के हिजविया कसीदा के ये क्या है? इमाम है। इमाम किसके हैं? हिजविया कसीदा के। हिजविया कसीदा के साथियों ये क्या है? इमाम है। अगर बात करते हैं इनकी तारीख पैदाइश तो साथियों इनकी तारीख पैदाइश जो है वो 1712 या फिर 13 में कहां पैदा हुए थे? तो ये 1712 या फिर 13 में साथियों लखनऊ में पैदा हुए थे। 1712 या 13 में कहां पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। 1712 या 13 में साथियों कहां पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। और मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को जो है साथियों हिजविया कसीदे का क्या कहा जाता है? इमाम कहा जाता है। ये बात तो आपको पता है। और इनकी जो साथियों सबसे पहली जो किताब है जिसका साथियों क्या नाम बोलते हैं जी? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को हिजविया कसीदे का क्या कहा जाता है? इमाम कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। और साथियों याद रखिए 1712 या 13 में दिल्ली में पैदा हुए और 1781 में इनकी क्या हुई है? वफात हुई है। वफात कहां पर हुई है साथियों? लखनऊ में, है ना। ये पहले दिल्ली से कहां आ गए थे जी? शुजाउद्दौला के दौर में फैजाबाद, और फैजाबाद से होते हुए नवाब आसिफुद्दौला के दौर में लखनऊ आ गए। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा जो थे इनकी साथियों एक सबसे फेमस जो कसीदा है उस कसीदा का नाम है तज़हीके रोजगार। क्या नाम है? तज़हीके रोजगार। क्या नाम है? तज़हीके रोजगार। तज़हीके रोजगार जो है ये साथियों मुगल सल्तनत के उरूज व जवाल का इसमें जिक्र किया गया है, उसी की इसमें बुराई बयान की गई है ना। चलिए चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फोकस कीजिए साथियों तैयारी पे, आखिरी समय है, मौका गनीमत है और मौका देखकर चौका लगाइए, क्योंकि अब जो है ना भीड़ बहुत कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग किस्मत में उनके नहीं होगा तो वो लोग छट चुके हैं, लेकिन जो लोग बचे हैं भाई
कम से कम आप अपनी मुकद्दर का फैसला तो कर ही सकते हैं मेहनत से, और अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। और जितना हो सके उतना दुआ कीजिए। देख रहे हैं आप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वो उतना याद नहीं ना रहता है कितना सीट है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।